Hello dear students, we are your organic chemistry faculties and we welcome you all to Allen Digital's IHL organic chemistry class. IHL का मतलब है इंटरैक्टिव हैप्पी लर्निंग। यस, एलन की ताकत है एलन की एकेडमिक्स और हम एलन की दो फैकल्टीज मिलके इस न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आपस में इंटरेक्शन करते हुए आपको टॉपिक समझाएंगे ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत हैप्पी मैनर में समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं टॉटोमेरिज्म, और इसको डेस्मोट्रोपिज्म भी कहा जाता है। तो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल और मेटामर हमने लास्ट में डिस्कस किए थे, और ये 6 टाइप का आइसोमर है, दैट इज टॉटोमर। मगर ये काफी अलग है, बाकी सारे आइसोमर से काफी अलग है। एक्चुअल में टॉटोमर जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स इनसेपरेबल होते हैं, दे रिमेन इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, इसीलिए इसका नाम पड़ा टॉटो। टॉटोलॉजिकल क्या होता है? टॉटोलॉजिकल जैसे हम लोग हैं, कई बार क्या चीजें रिपीट करते रहते हैं, ठीक है, बार बार एक ही चीज बोलते हैं। टॉटोलॉजिकल बार बार रिपीट करेंगे, आ गया समझ में, आगे बढ़े, इस तरीके की बातें हम बोलते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं बिना मतलब के, और इसी को टॉटोलॉजिकल कहते हैं। वैसे टॉटोमर्स का मतलब भी वही आइसोमर जो एक दूसरे में क्या होते हैं ना, बार बार रिपीट होते रहे। जैसे कि हम आगे देखते हैं, इसको डेस्मोट्रोपिज्म भी कहा जाता है, टॉटोमेरिज्म को डेस्मोट्रोपिज्म भी कहा जाता है। तो ये कैसे होता है? इट अराइजेस ड्यू टू रैपिड ऑसिलेशन ऑफ एन एटम। यूजुअली एक एटम की पोजीशन बदलती है और एक मॉलिक्यूल में एटम की पोजीशन किसी पोजीशन से चेंज होकर दूसरी जगह जाती है। मतलब एक एटम अपनी पोजीशन को चेंज करता है, कनेक्शन चेंज होता है, और इजीली स्टूडेंट इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कंफ्यूज भी कर जाता है, बट स्टिल हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें। सो इट अराइजेस ड्यू टू रैपिड ऑसिलेशन ऑफ एन एटम, यूजुअली हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की पोजीशन यूजुअली क्या होती है? चेंज होती है, और वो चेंज होती है पॉलीवैलेंट एटम के बीच। पॉलीवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 2 या उससे ज्यादा, ठीक है। तो बात यह है कि फिर से मैं कहूंगा, समझ में आया? पर मजा आ रहा है, पर मजा आया, लेकिन समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा आपको। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से डिस्कस करता हूं। ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड में हम यहां पे मैंने जानबूझ करके इस बॉन्ड को अलग से बताया, बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट ही है कि हाइड्रोजन अपनी लोकेशन को क्या करेगा? चेंज करेगा, ठीक है। तो हम क्या करें, यहां आपको मैंने नंबर डाल दिए 1 और 2, जो कि डबल बॉन्डेड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और जो थर्ड एटम है दैट इज हाइड्रोजन एटम, यहां पर हमने ले लिया। अब क्या होगा, जो हाइड्रोजन एटम है वो अपनी पोजीशन 3 से कहां पर ले आएगा? 1 पर, और जो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है वो पोजीशन चेंज करके यहां आ जाए। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को थोड़ा क्लोजली हम अगर ऑब्जर्व करें तो हम ये पाएंगे कि केवल हाइड्रोजन ने अपनी लोकेशन को बदला है, केवल हाइड्रोजन ने अपनी लोकेशन को बदला है। थर्ड पोजीशन से क्या कहां आ गया? 1 आ गया। सो इट अराइजेस ड्यू टू रैपिड ऑसिलेशन। रैपिड ऑसिलेशन में तो आपस में ये क्या हो, आप बार बार इंटर कन्वर्ट, यहां से वहां से यहां चलता ही रहे। और ऐसी रिएक्शंस जो दोनों डायरेक्शंस में जाती हैं उनको रिवर्सिबल रिएक्शंस कहा जाता है, और क्लोज कंटेनर में रिवर्सिबल रिएक्शंस कुछ टाइम के पश्चात इक्विलिब्रियम अटेन करती है। तो ये एक तरीके का इक्विलिब्रियम है, मतलब ए मॉलिक्यूल and B molecule. These two molecules are what? In equilibrium. Interconvertible, and they remain in equilibrium. So it arises due to rapid oscillation of an atom, usually hydrogen atom, between two polyvalent atom. तो polyvalent atom यहाँ पे कौन सा? ऑक्सीजन हो गया, कार्बन और कार्बन हो गया। तो इन दोनों के बीच में इसका रैपिड ऑसिलेशन होता रहता है, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि इट इज टॉटोमर। बट अब देखो बात क्या है, जैसे स्टूडेंट्स ने देखा और आप लोगों के दिमाग में घंटी बजी होगी कि सर ये दोनों तो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि एक एल्डिहाइड है और एक क्या है? अल्कीन और अल्कोहल है। यस, मेरा कहना यह भी है कि हाँ भाई ये फंक्शनल आइसोमर ही हैं, बट ऐसे फंक्शनल आइसोमर हैं जो आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं, एक एटम की लोकेशन की वजह से बदल रहे हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम फंक्शनल आइसोमर ना बोल के क्या बोलते हैं? टॉटोमर बोलते हैं। तो ये मुद्दे की बात है कि फंक्शनल आइसोमर तो है, बट
एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल हैं और एक एटम की लोकेशन की वजह से हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, टॉटोमर्स कहलाते हैं। ये बात सर बहुत अच्छी लगी मेरे को कि फंक्शनल आइसोमर तो हैं, लेकिन सारे फंक्शनल आइसोमर, ऐसे फंक्शनल आइसोमर जो इंटर कन्वर्टिबल है, इंटर कन्वर्टिबल, वो हैं टोटोमर, और एक एटम की पोजीशन में चेंज आ रहा है, वो टॉटोमर। और एक छोटी सी बात जो आपने कहा कि सर यार एटम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, एक्चुअली आपने स्टार्टिंग में कहा कि इसको रेजोनेंस से कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो पाई बॉन्ड रेजोनेंस की बात अपन करते हैं, क्योंकि वो पाई बॉन्ड भी देख लेता है, पाई बॉन्ड भी देख लेता है, क्योंकि पाई बॉन्ड की पोजीशन हमने बदली है। हाँ। और वो रेजोनेंस में भी होता है। हाँ। तो सिग्मा बॉन्ड की जो पोजीशन है वो 3 से 1 पर आ रही है, लेकिन सिग्मा की पोजीशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होती, एटम की पोजीशन चेंज, बिल्कुल सर। इसीलिए हम इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोलते हैं। और इसीलिए मैंने यहां रिवर्सिबल साइन लगाया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सोचा भी होगा कि सर आपने ऐसा साइन क्यों नहीं लगाया, वो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, यस, क्योंकि वो आइडेंटिकल होते हैं, वो एक ही स्ट्रक्चर के कई सारे स्वरूप होते हैं, ये तो स्वरूप ही अलग हैं। दीज टू मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बट यस दे रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो हम इनको सेपरेट तो नहीं कर सकते, बट इनकी एंटिटीज अलग अलग है। बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कोई एंटिटी नहीं होती, एंटिटी किसकी होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड की एंटिटी होती है। एनीवे, जो मैं पहले बताना चाह रहा था कि जैसे जब भी अब आपको दिया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि भाई टॉटोमर आ जाए, फंक्शनल आ जाए, तो हम क्या करें। सबसे पहले हम चेक करेंगे टॉटोमर। बिल्कुल सर। अगर टॉटोमर है तो फिर हम फंक्शनल बोलने वाले नहीं है, ठीक है। अगर टॉटोमर नहीं है तो हम चेक करेंगे फंक्शनल, फिर फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, फिर फंक्शनल चेक करेंगे। अगर फंक्शनल है तो बात खत्म हो गई, फंक्शनल नहीं है तो हम चेक करेंगे मेटामर। मेटामर हो गया तो बात खत्म हो गई। और अगर मेटामर नहीं है तो हम चेक करेंगे चेन, पोजीशन और रिंग चेन, ये हम चेक करेंगे। इस ऑर्डर में हमें चलना है, तब हम सही आंसर तक जा पाएंगे, क्योंकि हमने देखा यार फंक्शनल है तो फंक्शनल को कंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। और बात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, जैसे सर ने रेज भी किया क्वेश्चन, मैं उस पर आने ही वाला था। तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, दे कीप ऑन कन्वर्टिंग इनटू डायनामिक आइसोमर, डायनामिक, इसीलिए इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक मतलब रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, चलती है, इट अपीयर्स टू बी व्हाट, स्टॉप्ड, बट वो चलता रहता है। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड की स्पीड बराबर होने की वजह से कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होता है, बट यस रिएक्शन इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। और इन दोनों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ए और बी का होता है। एटम की पोजीशन बदल रही है, और एटम की पोजीशन बदल रही है तो हम इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल नहीं सकते। एग्जामिनर इंटेलिजेंट होते हैं, वो चाहते हैं कि स्टूडेंट से गलती कैसे कराएं। किसी ने समझा ढंग से नहीं है तो गलती करा देते हैं, और वो स्ट्रक्चर देते हैं पेयर में। 4 ऑप्शन है और हर एक ऑप्शन में 2-2 पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दे देते हैं। इनमें से बताओ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन से है, तो ये जरूर ऑप्शन इस तरीके का डाल देते हैं। और जो भोंदू बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो इसको भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान लेते हैं, तो वो गलत है, थोड़ा ध्यान रखना है। एटम की पोजीशन जहां बदलेगी तो फिर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसके बारे में, टॉटोमर्स के बारे में और डिटेल में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई टॉटोमर्स जो हैं उनमें एक एटम की पोजीशन बदलती है, एंड यूजुअली दैट एटम इज एच एटम, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर बनाया भी था, तो यहां पर आप देखो जो H एटम है वो 3 से कहां आ जाएगा, 1 पर, और जो डबल बॉन्ड 1-2 के बीच में है वो कहां आ गया, 2-3 के बीच में, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग खुद से ड्रॉ भी करना शुरू हो जाएंगे और आप लोग समझ में भी आएगा और खुद से बना भी पाएंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। बट यस, वी आर इनटू बेसिक डेफिनेशन, एज ऑफ नाउ वी आर इनटू द बेसिक डेफिनेशन। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये एग्जांपल है कीटो का। जैसे कि हमने एल्डिहाइड लिया, ये कीटोन है, हालांकि सी डबल बॉन्ड वो जहां पर भी आ रहा है तो उसको हम इन जनरल इस टॉपिक में कीटो ही बोलते हैं, जनरली कीटो बोलते हैं। तो यहां पे भी देखो वही बात है, जो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, ठीक है, वो कहां आ जा रहा है, 2 और 3 के बीच में, और H 3 से कहां आ जा रहा है, 1 पे आ जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों भी, एक हाइड्रोजन एटम की लोकेशन में डिफरेंस है और एक हाइड्रोजन एटम की लोकेशन में डिफरेंस है। सो दीज मॉलिक्यूल्स आर आल्सो टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, ओके। कई बार बच्चा यूं जरूर पूछ लेता है कि सर जैसे अभी आपने बताया कि H पोजीशन चेंज कर रहा है, तो क्या हर कोई सा भी एरा गैरा H अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है? हर कोई एरा गेरा H तो पोजीशन सर चेंज नहीं कर सकता है, और वो मैंने जानबूझ करके अभी उस पॉइंट पर डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि 3 पोजीशन में ले रहा हूं। लेकिन यस, हम आपको सिखाएंगे कि कौन से H अपनी लोकेशन से जा सकते हैं और कौन से नहीं जा सकते हैं। पहले हम लोग ट्रिक से सिखाएंगे, अभी पिक्चर बाकी, और फिर हम मैकेनिज्म से सिखाएंगे। मैंने जैसे कि बोला, अभी हम डेफिनेशन पार्ट पर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व सिग्मा बॉन्ड शिफ्टिंग, जैसे कि यहां पर हो भी रहा है,
कि यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड है वो कहां था, 3 पर था जी सर। अब इसमें कहां आ गया, वो 1 पे। सो देयर इज अ शिफ्टिंग इन सिग्मा बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम बोलते हैं डेस्मोट्रोपिज्म। सो डेस्मो का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड और ट्रोपिज्म का मतलब होता है शिफ्टिंग। इसीलिए हमने बोला इसको इट इज सिग्मा बॉन्ड शिफ्टिंग, या इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, डेस्मोट्रोपिज्म। और टॉटोमेरिज्म क्यों पड़ा वो मैंने आपको बता ही दिया, टॉटोलॉजिकल होता है, ठीक है। सो टॉटोमर्स रिमेन इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ये बात हमने करी कि ये जो आइसोमर्स होते हैं दे रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ऐसे रिवर्सिबल साइन से हमने रिप्रेजेंट किया। सो दिस इज अ बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन और एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो मोर स्टेबल होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में होता है, उसका सब कुछ ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि हमने बात करी कि अगर ये दो मॉलिक्यूल्स हैं और इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल है, इससे ए ज्यादा स्टेबल है, तो ए ज्यादा स्टेबल है तो इसका परसेंटेज ज्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, इस इक्विलिब्रियम में इसका वर्चस्व ज्यादा होगा। इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, जो ज्यादा स्टेबल है उसकी तरफ ज्यादा होगा, और इसकी सैलरी, सॉरी सैलरी नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, इसका आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखें तो टॉटोमेरिज्म दे रिमेन इन इक्विलिब्रियम एंड मोर स्टेबल जो टॉटोमर होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। द प्रोसेस टॉटोमर्स इन्वॉल्व इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको समझनी पड़ेगी कि हमने जैसे ये टॉटोमर्स बनाए, ठीक है, तो टॉटोमर्स जो बनाए हमने, इनमें देखो हो क्या रहा है कि जो H एटम है उसका चेंज हो रहा है, ठीक है, पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे जो H एटम है इसका लॉस क्या कहलाता है, जो H देता है एसिड बोलते हैं, जो H लॉस करता है वो एसिड है, और जो H गेन करता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। मतलब जब H प्लस यहां से हटके यहां आया तो एसिड की तरह बिहेव किया कार्बन ने, और ऑक्सीजन ने उसको गेन किया तो बेस की तरह बिहेव किया। और पूरा प्रोग्राम एक घर की घर में, एक ही मॉलिक्यूल घर के घर में, मतलब हाइड्रोजन कहीं गया नहीं, वहीं पर रहा, मतलब ये 3rd फ्लोर से 1st फ्लोर पर आ गया। हाँ, बिल्डिंग में, ये सही है, समझ में आया। यहाँ 1st से मान लो 4th पे चला गया, लेकिन रहा बिल्डिंग के बिल्डिंग में ही। इस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिकुलर प्रोसेस। इंट्रा मतलब अंदर, जो भी शिफ्टिंग हो रही, माइग्रेशन हो रहा, रिएक्शन हो रही, हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा, हाइड्रोजन की जो भी पोजीशन में शिफ्ट हो रहा है वो अंदर ही जा रहा है। ऐसा कोई नहीं कि कोई दूसरा आया, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि कोई बेस आया और जो बेस आया उसने क्या करा, जैसे आप जानते हो सबसे छोटा एटम है ये, बेबी एटम है, और बेबी को बेस पसंद है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और इसको उठा के ले जाए। जो भी हाइड्रोजन है उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। ये एक्सटर्नल पार्टिकल को मिलने वाला नहीं है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब ये इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस रहेगी, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, जो भी हो रहा है वो इंट्रामोलिकुलर है, एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखें, नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस कैन बी कैटलाइज्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, उसमें एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। तो कैटलिस्ट वो पार्टिकल होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें लेकिन खुद कंज्यूम ना हो। इसका मतलब वो केवल रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, और नेगेटिव कैटलिस्ट है तो कभी कभी कम भी करते, लेकिन वो खुद कंज्यूम नहीं होते। मतलब वो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो क्या होते हैं, बताओ, रिएक्शन में रेट को बढ़ाने का, चिंगारी देने का काम करते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव है हाँ तो डिक्रीज भी, लेकिन यहाँ चिंगारी दे रहे हैं, मतलब रेट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उनका खुद का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी बात हम डिटेल में करेंगे। जो भी टॉटोमर्स हैं उनको हम 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं डायड, एक होते हैं ट्राइड, और एक होते हैं स्पेस टॉटोमर। सबसे पहले हम बात करते हैं डायड्स की, ठीक है, टाइप्स ऑफ टॉटोमर्स। तो हम बात करते हैं डायड की। नाम से ही समझ में आ रहा है, डायड का मतलब है दो एटम्स के बीच में, एडजेसेंट एटम्स के बीच में हाइड्रोजन का माइग्रेशन। जैसे इट इज इफ द माइग्रेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट मतलब 1 से 2, अगल बगल, आस पास, अड़ोस पड़ोस, ठीक है। तो इसमें अगर माइग्रेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डायड। तो ऐसे सिस्टम को जिसमें हाइड्रोजन 1 से 2 चला जाए या 2 से 1 आ जाए, एडजेसेंट एटम पे चला, तो उसको हम बोलते हैं डायड। तो यहां पर कार्बन के और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन का जब माइग्रेशन होगा तो ये साइनाइड से क्या बन जाएगा, आइसो साइनाइड बन जाएगा। बट ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर अल्काइल चेन नहीं है, ओनली हाइड्रोजन। तो ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, डायड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं
इसका डाइट का एक एग्जाम्पल हम और डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस कर सकते हैं इस तरीके से। HONO, तो सर हम जानते हैं कि ये जो एसिड है ये क्या है? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का हमने भरपूर यूज भी किया है, और जो लीडर के स्टूडेंट्स हैं वो जानते भी हैं कि जो नाइट्रस एसिड है वो डाईआज़ोटाइजेशन रिएक्शंस में बहुत काम आता है, ठीक है। लेकिन इस बात को अभी यहीं रहने देते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि क्या भूल गया, लेकिन धीरे धीरे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा, तो आपको समझ में भी आएगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। लेकिन ये टॉटोमर बना सकता है। जैसे ये 1 एटम है तो हाइड्रोजन 1 से 2 पर जा सकता है, और ऐसा अगर होता है तो ये स्ट्रक्चर इसमें बन सकता है। ये नाइट्रो है और ये नाइट्रस एसिड, तो ये भी दोनों एक दूसरे के 1 से 2 पे चला गया, ओनली 1 से, तो डाइट टॉटोमर, तो इसको डाइट बोलते हैं। हालांकि इस तरीके के क्वेश्चंस पूरे करियर में मैंने नहीं देखे, 18 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, लेकिन हर साल हम पढ़ाते हैं ये सोचते हुए कि कभी ऐसे नाम से कुछ नहीं था, डाइट कौन सा है, हाँ, मतलब कभी किसी ऑप्शन में गलत ही सही, कभी तो आए। लेकिन ये इतना ही हम लोग बात करेंगे कि ये डाइट क्या होते हैं, ताकि आपको बस समझने के लिए कि अगर कहीं ऑप्शन में दिख जाए कि भाई टॉटोमर है कि नहीं, तो आप समझ सको कि भाई 1 और 2 के बीच में अगर एक्सचेंज हो रहा है तो वो डाइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्राइड टॉटोमर, जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ट्राइड का मतलब होता है माइग्रेशन बिटवीन 1 and 3, फर्स्ट से थर्ड पर माइग्रेशन। और जो मैंने शुरू किया, जैसे मैंने पढ़ाया, तो मैंने ट्राइड का ही एग्जाम्पल लिया। तो जो हाइड्रोजन की लोकेशन है वो 1 से कहां चली जाएगी? 3, और जो डबल बॉन्ड की लोकेशन है वो 2, 3 से कहां चली जाएगी? 1, 2 के बीच में चली जाएगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और यही जो आइसोमर्स टॉटोमर्स होते हैं वो बड़े कॉमन होते हैं, और इसको हम कीटो इनॉल भी बोलेंगे। जैसे मैंने बोला आपको कि C डबल बॉन्ड हो, अगर मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड हो है तो इन जनरल हम उसको कीटो बोलते हैं, कीटोन नहीं, कीटो फंक्शनल ग्रुप। और दूसरे में क्या होगा? एक अल्कीन है, एक OH है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अल्कीन मतलब इन, अल्कीन मतलब इन, प्लस OH मतलब ऑल, OH मतलब ये फेवरेट आपका, तो OH मतलब ऑल, तो इनऑल, इनऑल, ओके। तो कीटो और इनऑल ये मेन है जो हमारे सिलेबस में है, जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, आते रहे हैं, आते रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली ट्राइड को हम डिटेल में पढ़ते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही एक एग्जाम्पल हो या ओपन चेन में ही हो सकता हो, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया, इसी में भी हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स और इसके हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये मॉलिक्यूल है और आपने क्वेश्चन रेस किया था सर कि सारे के सारे हाइड्रोजन क्या ट्राइड बना सकते हैं? तो हाँ, हर हाइड्रोजन जा सकता है क्या? अब आप मुझे बताओ कि कैसे हम इसका टॉटोमर बना सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल H तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर बात करें यहाँ पे कि एक स्पेशल नाम दे दें कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है CO, उसके रेस्पेक्ट में पड़ोसी की बात करें तो ये अल्फा, मतलब ये थर्ड नंबर वाला, यस, थर्ड नंबर का ये हो गया। तो ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन इधर ही नहीं है, अल्फा कार्बन इधर भी है। हाँ, तो इसको भी हम 3 नंबर दे सकते हैं। 3 नंबर, मतलब ये भी 3 नंबर है, और ये भी, लेकिन वो 3 नंबर नहीं है, वो अल्फा भी नहीं। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि इनका कोई लेना देना नहीं है टॉटोमरिज्म, अनाथ है ये ना? हाँ, मतलब इनका कोई लेना नहीं, ठीक है। आगे अब अल्फा कार्बन के पास क्या आ गया? अल्फा हाइड्रोजन भी बिल्कुल आ गए। तो हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 3 है, और इस अल्फा कार्बन के पास है 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा H, यानी यहां पर हाइपर, इसका तो कोई लेना देना बचाएगी, कोई लेना देना, तो हाइपर कौन करेंगे? ये अल्फा H करेंगे। मतलब टॉटोमर्स बना सकते हैं। हाँ, माइग्रेशन जो H करेगा वो ये करेगा। तो मतलब एक काम करें, यहां से H उठा के 1O को दे दें, और लेफ्ट से हम अगर टॉटोमर बनाते हैं तो ये बन जाएगा, 5 बॉन्ड भी शिफ्ट हो जाएगा, यस, तो एक ये बन जाएगा। और अगर हम राइट से H निकालते हैं तो हम ये बना सकते हैं, और ये एक और टॉटोमर यहां पे बन जाएगा। बिल्कुल। तो एक तो ऊपर वाला टॉटोमर बन गया जिसमें अल्कीन की पोजीशन लेफ्ट में है, और एक टॉटोमर ये बन गया जिसमें अल्कीन की पोजीशन राइट, मतलब ये वाला, ये भी टॉटोमर है और ये भी टॉटोमर, yes, दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। और इन दोनों टॉटोमर्स में से ज्यादा स्टेबल कौन है? क्योंकि अल्कीन बन गया ना ये, GOC जिंदाबाद। और अल्कीन की हम स्टेबिलिटी किससे चेक करते हैं? हाइपर अल्फा H से। इसमें अल्फा H कितने हैं? 6 अल्फा H, और इसमें अल्फा H कितने हैं? 2 अल्फा H। तो फिर कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इसमें अल्फा H 6 होंगे, ये मेजर होगा। या हम मेजर माइनर की भी बात नहीं करें तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल वाली बात, यस, मोर स्टेबल है।
क्योंकि बात अपन मैकेनिज्म में करेंगे। यस, और ये लेस स्टेबल है। हाँ, ये कह सकते हैं लेस स्टेबल प्रोडक्ट, तो मोर स्टेबल आइसोमर हो गया एंड लेस स्टेबल। बिल्कुल। तो इस तरह से हम ट्रायड बना सकते हैं। और एक एग्जांपल मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर का लिया। यस सर। तो मेरे जो समझ में आया इतना है कि अगर 1 से 2 एडजेसेंट पे जा रहा है तो डायल, हाँ बिल्कुल। 1 से 3 पे जा रहा है तो ट्रायल। तो ट्रायल। तो क्या 1 से 4 पे भी भेजेंगे? नो, नहीं भेजेंगे। और हम उसको समझाएंगे आपको कि क्यों नहीं भेजेंगे, विद रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा, आगे है। अच्छा। तो और हम देखते हैं इसमें, अगर मान लो ओपन चेन स्ट्रक्चर की जगह पर क्लोज चेन स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि ये दिया जाए, साइक्लिक सिस्टम आ गया। साइक्लिक सिस्टम है। अब साइक्लिक सिस्टम में भी टॉटमर बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते और अगेन हम नंबरिंग कर ले 2 और 3। और सर ऐसा तो नहीं है नंबरिंग अपन यहां से कर दे 1 2 3, क्योंकि आईयूपीएसी नंबरिंग तो है नहीं। हाँ, कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। 1 से 3 जाना चाहिए। अब आप इसको 1 ले लेते हो, इसको 2, तो उसको भी 3 ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर हम इसका टॉटमर बनाते हैं तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां आ जाएगी? 2 3। और एच कहां आ जाएगा? 1। ओ पे 3 मतलब 1 पे आ गया। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? टोटोमर है। यस। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, इस मॉलिक्यूल के कितने टॉटमर बन सकते हैं? तो यहां पर क्या है, 3 आप इसको लो चाहे 3 इसको लो, बिल्कुल सर, दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। identical। तो हमने एक ही टॉटमर बनाया, एक ही बनाया। लेकिन एक से ज्यादा टॉटमर इस केस में तो संभव है। अगर हम 3 इसको लेते हैं वहां मिथाइल है, और 3 इसको लेते हैं तो वहां मिथाइल। तो क्या करें? इधर भी जा सकते हैं, दोनों बना लें। बिल्कुल। अगर हम इसको बनाते हैं लेफ्ट में तो ये बन जाएगा, और अगर हम इसको बनाते हैं राइट में तो ये बन जाएगा। मजा आएगा? नहीं सर, मजा तो आया। मजा आया। जनरली क्लास के बाद बच्चा कई बार डाउट पूछने आ जाता है कुछ चीजों में, लेकिन जितना अभी तक आपने बताया ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से बिल्कुल समझ में आ रहा है, हर बच्चे के समझ में आ रहा है। हाँ, मतलब अगर मैं ये सोचूं कि स्टूडेंट क्या सोचता होगा उस तरीके से पढ़ाया जाए, तो वो हम इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सिंपल बातें समझ करें, में बिल्कुल इजीली आ रहा है। हाँ बिल्कुल सर। एक और क्वेश्चन देखते हैं सर। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल हैं जो टॉटमर नहीं बना सकते, मतलब टोटमी शो ही नहीं करेंगे, शो ही नहीं कर सकते। मान लो मैं ये ऑप्शन देता हूं आपको, बताना है आपको कि कौन टॉटमर बना सकता है और कौन नहीं बना सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल में हम देखें तो ये हो गया आपका 1, ये 2 और 3 पे वो H ही हमको नहीं मिल रहा है, हाइड्रोजन जो नहीं। नाचता है इधर से उधर घूमता है, Yes। अपनी पोजीशन चेंज। तो यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं है। कोई चांस नहीं, इसमें टोटो नहीं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां से एज लगा देते हैं, वो अल्फा H नहीं है, वो नहीं है। ये भी अल्फा H। कुछ स्टूडेंट यहां से लगा देते हैं, वो भी गलत है। तो आपको कहां से एच निकालना है? 3 से, जहां है ही नहीं। और यहां पर तो कोई एच नहीं है, और इसीलिए ये टॉटोमर नहीं बना सकता। नो टॉटोमर, नो टॉटो। ये पाइवेल्डिहाइड जैसा कुछ। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से पिक करो वो मॉलिक्यूल जिसका टॉटोमर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे इसका बताइए, टॉटोमर बन सकता है? देखो सर, जब मैंने सीओ ग्रुप को देखा, इधर देखा, तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी है, और इधर 2 मिथाइल ग्रुप लगे। यस सर। यानी इस 1, 2 और 3 वाले कार्बन पे कोई H नहीं है। नहीं है। तो इधर तो H की पॉसिबिलिटी खत्म। मतलब मैं इसको काट देता हूं, इसको तो कट ही कर दो, कट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस 3rd वाले पे 2 H है। H हैं। Yes। और ये 2 H वही हैं जो हमें चाहिए, जो जो चाहिए। माइग्रेट कर सकते हैं, Yes, अल्फा sir। H। तो यहाँ पे टोटो होगा सर, तो मतलब यहां पर हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। यहां पर हम बना इधर नहीं बना सकते, नहीं सकते। बिल्कुल सर। तो जैसे हम इसका टॉटोमर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से वापस हम 1 से हम H को ज्वाइन कर दें, O पे 1 और पे डबल चले बॉन्ड 1 2 से 2 3 के बीच आ जाए। मजा आ गया। बिल्कुल। तो ये 2 टॉटोमर इसके बन सकते हैं। तो ट्राइड का यही मतलब होता है, चाहे ओपन चेन हो, कहीं भी हो, साइक्लिक हो, 1 कुछ से भी 3। हो, 1 से 3 पर जाना चाहिए। जरूरी नहीं सीओ ही हो, कुछ भी हो, लेकिन 1 से 3। 1 से 3। लेकिन ये सीओ हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उसमें कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म की बात, मेनली कीटो इनॉल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम और भी एग्जांपल्स देखें, जैसे आपने बोला कि सर क्या कोई और भी हो क्या सकता है, कोई और भी CO हो के सकता है, अलावा। तो उसके बारे में हम कुछ बातचीत करते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने यहां पर लिया एनो, आई एम सॉरी, तो हमने यहां पर लिया CH3NO2 नाइट्रो ग्रुप। ग्रुप। ओके, तो इसका क्या हम टॉटोमर बना सकते हैं, और बना सकते हैं तो क्या बनेगा?
इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, PH CH2NO। क्या हम इसका नाइट्रोसो का टॉटोमर बना सकते हैं? एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ऑक्साइन। क्या हम इनका टॉटोमर बना सकते हैं? तो ये आप लोग थोड़ा सा पॉज लेकर के और इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें, क्या आप ट्राइड टॉटोमर इसके बना सकते हैं। तो जैसे कि हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड के लिए या कीटो के लिए, वैसे यहां पर भी देखो डबल बॉन्ड अगर है तो इनको भी हम 1-2 नंबर दे दें। और यहां पर हाइड्रोजन तो है ही है, ही है, बिल्कुल है। तो H को उठा के अपन 1 पे लगा दें, बिल्कुल सर। और डबल बॉन्ड को 2 और 3 के बीच में बना लें, बिल्कुल सर, टॉटोमर। यहां पर देखो अगेन यहां पर भी डबल बॉन्डेड है, और H को हम यहां से उठा करके 1 पे लगा दें, और डबल बॉन्ड को 1-2 से 2-3 के बीच में बना लें। सिमिलरली यहां पर भी देखो डबल बॉन्ड है, इसको भी अपन 1-2 ले लें जी, 3 से 1 पे। यस, 3 से 1 पे। तो अब 3 से क्या करें, H को उठा के 1 पे लगा दें इस तरीके से, और डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में इस तरीके से। तो हमने यहां पर तो डबल बॉन्ड बना दिया 3 और 2 के बीच में, और जो H था वो 1 पे लगा दिया। अपन कह सकते हैं यहां अपन नाइट्रोसो से ऑक्साइन की तरफ गए थे, yes. यहां ऑक्साइन से नाइट्रोसो की तरफ जा रहे हैं। आप सर बिल्कुल सर, आपने मेरे मन की बात छीन ली। ये ऑक्साइम है और ये नाइट्रोसो है, और इसमें उल्टा हो गया, ये ऑक्साइम है और ये नाइट्रोसो है। यस सर। तो ये तो बात हुई ट्राइड की, और आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पेस टॉटोमर्स। स्पेस से मतलब ये है कि अब कोई फिक्स नहीं है कि थर्ड पोजीशन से ही एज जाएगा या सेकंड से ही जाएगा, किसी भी पोजीशन से जा सकता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया स्पेस टॉटोमर। ठीक है, इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, और इसको मैं अपने तरीके से ड्रॉ करता हूं। जैसे हमने C डबल बॉन्ड ओ लिखा, तो इसके बाद हम 1-2 यहां चले, और यहां पे डबल बॉन्ड अगर है तो इस H को हम नहीं निकाल सकते। sp2 कार्बन वाला जो H है उसको हम निकाल नहीं सकते। फिर हम 4 कंसीडर नहीं करेंगे, ऑड नंबर वाला देखेंगे, 5 नंबर चेक करेंगे, और 5 नंबर पर sp3 कार्बन है और हाइड्रोजन भी है, तो हम 5 नंबर से H को उठा सकते हैं। ये मतलब होता है स्पेस का। मतलब हम 1 से कहां जाएंगे, 3 से कहां जाएंगे, 5। अगर 5 पर भी sp2 होता तो हम कहां जाते, 7। ठीक है, तब तक हम जाएंगे जब तक sp3 वाला H ना मिल जाए, sp3 वाला H ना मिल जाए। ठीक है, जब तक ये जान नहीं बोलना है। ठीक है, हम पढ़ाते रहेंगे आपको जब तक है जान नहीं, जब तक है एग्जाम। ठीक है, तब तक हम पढ़ाते रहेंगे, जब तक अच्छे से नहीं हो जाती है आपकी एग्जाम, जब तक अच्छे से नहीं हो जाती है। अब मैंने इस डायरेक्शन में मैंने डबल बॉन्ड बनाया नहीं था, क्योंकि मैं वहां से नंबरिंग कर रहा था। तो 3 हमने, ये भी sp2 है, नक्का बाबा। 4 भी हम चेक नहीं करेंगे, 5 पर चेक करेंगे। इधर से भी 5 सेम आ रहा है, इधर से भी सेम ही आ रहा है, बिल्कुल। अब हम जब इसका टॉटोमर बनाते हैं तो H को 5 से उठाते हैं, हाँ, और कहां और 1 पे बिठाते हैं, बिठाते 1 पे ही, बिठाते 1 पे ही, इसलिए स्पेस आ गया। मतलब 3 से नहीं तो 5, 5 से नहीं तो 7 से, 7 से नहीं तो 9 से, 9 से नहीं तो 11 से, ऑड नंबर 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से चेक करना है। ओके, और जैसे आपने ऑड नंबर से लिया, बहुत अच्छे से आपने समझा भी दिया। हाँ, पर कहने का मतलब हमको उस पर इतना टेंशन ऐसे भी नहीं लेना कि स्पेस का मतलब 3 के बाद कहीं भी जा रहा है। नहीं, ऐसे नहीं पता चला आपने 4 से H निकाल लिया, नहीं, दूसरे मॉलिक्यूल से H चुरा के ले आए। ऐसे नहीं करना है, उसी मॉलिक्यूल में देखना है। ठीक है, ऑड नंबर वाली पोजीशन। अब जैसे यहां पर जो H है वो हमने क्या किया, इसको उठा करके 1 पे लगा दिया, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। और जो डबल बॉन्ड 1-2 के बीच में था उसको 2-3 पर ले आए, 3-4 के बीच में था उसको 4-5 पर। एरोमेटिक बन गया, मजा आ गया, फिनॉल बन गया, एरोमेटिक, हाईली स्टेबल। तो ये फिनॉल है। हाँ, मतलब 3 के बाद 5 से जाए, 7 से जाए, वो टोटल सारे आ गए स्पेस में। हाँ, तो इतने मतलब, तो इफ डिस्टेंस ऑफ माइग्रेशन इज मोर देन 3 एटम देन इट इज नॉन एज स्पेस टॉटोमर। मतलब इस डेफिनेशन का कोई ऐसा मतलब नहीं है, कोई बोर्ड एग्जाम में भी आने वाली नहीं है, बट आपको समझ में आए कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो फिर हम इसलिए इसको डिस्कस किया है। ऐसा एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, नेक्स्ट स्लाइड अपन देखें, स्पेस टॉटोमर। तो जैसे हमने साइक्लिक लिया था, अब ओपन चेन ले लो। मान लो मैंने ऐसे ओपन चेन बना लिया, ओहो,
माहौल। तो ये जो स्ट्रक्चर, मतलब इसमें भी टॉटमर बन सकते हैं। तो मैंने देखा, हमने तुमको देखा और तुमने हमको देखा, तो 3 पोजीशन पर जो H है sp3 कार्बन पर है, उसको हमने उठा के 1 पे लगा दिया। ये तो हमारा पुराना है। कौन? ट्रायड वाला। तो ट्रायड बनाइए ना, CH2 डबल बॉन्ड C, O पे H, O पर H, डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा। ये तो ट्राइड वाला था जो ये समझ चुके थे। ट्रायड वाला था, हम बना चुके हैं पहले। ओके, दूसरा हम इसको ऐसे बना सकते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी टोटोमेरिज्म की, इधर चले 3 बिल्कुल चलेगा। sp2 नहीं चलेगा, ना चलेगा। 4 इधर 5 भी sp2 5 भी sp2 नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, 6 7 मजा आ गया, ये sp3 है। तो यहां से हम H निकाल सकते हैं, और जब हम यहां से H निकाल सकते हैं तो लगाएंगे कहां? 1 पे, वहां मजा आ गया, 1 पे लगा दें। हाँ। और डबल बॉन्ड कहां था? 1 2, तो 2 3, तो 2 3 पर आ जाएगा। 3 4 वाला खसक के कहां चला जाएगा? 4 5, 4 5 के बीच में। 5 6 वाला कहां चला जाएगा? 6 7। मतलब पहले कॉन्जुगेशन में थे तो अपन sp3 तक गए, हाँ। और वापस फिर कॉन्जुगेशन ही आ रहा है। बिल्कुल मतलब आएगा, सिस्टम में और बढ़ रही है, बढ़ेगी। तो बात वही है, जितने आइटम पार्ट ले रहे थे उतने ही ले रहे हैं, स्टेबिलिटी उतनी है, बट ये इसका स्पेस टॉटमर है। नहीं, दूसरे के इनोल से कंपेयर कर रहा था मैं। और इन दोनों को भी कर सकते हो आप। हाँ। अब इन दोनों में बताओ, ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? रीजन, यही मैं कहना चाह रहा था, रीजन वो एक्सटेंडेड वाला यस, conjugation। इट इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। मतलब यहां पर अपन वो स्टेबिलिटी अप्लाई कर रहे थे। यस, ये एक्सटेंडेड है क्योंकि लोन पेयर सारे आइटम पार्ट ले रहे हैं 7 तक, और यहां क्रॉस हो जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम? क्रॉस। तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ए और बी जो है, ठीक है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, कभी कभी ख्याल आता है, तो सब बोलते हैं कि बाकी टाइम क्या सन्नाटा रहता है। तो ए और बी में ज्यादा स्टेबल है बी वाला। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जा सकता है, और ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्कस करेंगे। तो स्पेस टॉटमर हमने ओपन चेन के लिए भी डिस्कस किया और साइक्लिक के लिए भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कंडीशंस फॉर टॉटमर्स।